फिर जब चिड़िया अपने घर के बाहर निकलती है तो उसके घर के बाहर कचरा पड़ा होता है। लगता है आज फिर गोरी कचरा मेरे घर के सामने फेंक गई है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। चिड़िया गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी बहन, आप हर रोज मुझे क्यों ऐसे तंग करती है? आज फिर आपने मेरे घर के बाहर कचरा फेंक दिया। वो सारा कचरा तुम्हारे घर की तरफ से ही हवा से उड़कर इधर आया था, इसलिए मैंने सारा इकट्ठा कर वापस रख दिया। मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो। पड़ोसी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो कमजोर छोटी चिड़िया है, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई चू चू करने। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा क्या हुआ है? आप परेशान क्यों हैं? क्या आज फिर गोरी आंटी से लड़ाई हो गई? हाँ बेटा, ऐसे पड़ोसी तो अल्लाह किसी को ना दे, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है ये गोरी की बच्ची। मम्मा मम्मा, आज आप बहुत खुश हैं, क्या चिड़िया आंटी को मारा है आपने? नहीं, अभी तक मारा तो नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर मारूंगी जरूर। मम्मा मम्मा, मैं भी कुकू को मारूंगा। माँ जैसे हो, ऐसी बातों पे बड़ा खुश होता है मेरा जग्गू। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे के साथ घर में सोई हुई थी कि अचानक जग्गू उठ के रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मकई के दाने कम खाओ, पर तुम कौन सा मेरी बात मानते हो जग्गू? मम्मा मुझे जल्दी दवा ला दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, वरना मैं मर जाऊंगा। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ मेरे बेटे, मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी घर से बाहर निकलती है। बाहर तो जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गोरी उड़ती हुई बुलबुल के घर जाती है। गोरी, आप इस वक्त और ऐसे मौसम में? मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, बुलबुल कोई दवा दे दो, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। माफ करना गोरी, मेरे पास इस वक्त पेट दर्द की दवा नहीं है, दिन में भी मौसम खराब था, मैं नहीं जा सकी। बुलबुल जी प्लीज कुछ करें, मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है। गोरी, कुछ दिन पहले चिड़िया अपने बेटे के लिए पेट दर्द की दवा मुझसे लेकर गई थी, हो सकता है उसके पास दवा पड़ी हो, लेकिन मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसे कहकर गोरी वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा, दवा ले आई हैं आप? जग्गू बेटा, किसी तरह ये रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं तुझे दवा ला दूंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मम्मा, मैं मर जाऊंगा, कुछ करे मम्मा, मेरे बहुत दर्द है। अपने बेटे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर गोरी से रहा नहीं जाता और वो ना चाहते हुए भी अपने घर से उड़ती है। गोरी बहन, क्या हुआ? क्या इस वक्त आप मुझसे लड़ाई करने तो नहीं आ गई? चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से तड़प रहा है, आप अंदर आ जाएं। चिड़िया गोरी को अपने घर के अंदर ले जाती है। कुक्कू भी उड़ जाता है। अम्मा, ये गोरी आंटी हमारे घर क्यों आई है? गोरी आंटी आप जाएं, हमें सोने दें। चुप कर जाओ बेटा, पड़ोसियों को ऐसे नहीं कहते। बोलने दो चिड़िया, कुक्कू सही तो कह रहा है, मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ आपकी। गोरी बहन आप ये जल्दी से दवा ले जाएं, बाकी की बात हम कल कर लेंगे। फिर गोरी कौवी चिड़िया से दवा लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ उड़ती है। गोरी दवा के 2 कतरे अपने बेटे के मुंह में डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है और वो आराम से सो जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर के सामने ही बैठी हुई थी। चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनके आपको मिलने आई हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, प्लीज मेरी बहन मुझे माफ कर दो। गोरी बहन, इसलिए ही तो कहते हैं कि पड़ोसी दुख सुख के साथी होते हैं। अब हम मिलजुल के रहा करेंगे और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। कुकू, मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और फिर कुकू और जग्गू दोनों खेलने चले जाते हैं और गोरी कौवी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।